जो पंजाब के सीएम है उन्होंने संवैधानिक काम किया है। देखिए ऐसा है, पंजाब ने जो छोटा काम किया है इसमें कोई शक नहीं है। कल इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वसम्मति से इस बात को रखा गया कि भाई एक बूंद भी पानी हम छोड़ेंगे नहीं, पंजाब को हमारे हिस्से का पानी हमारे को देना पड़ेगा। समझे? पानी नेचुरल रिसोर्स है जिसको कोई किसी के ऊपर मालिकाना हक नहीं है, किसी का भी, वो सारी जनता का, पूरे देश का है। आज उनको दिल्ली को भूल गए, जब वो आप पार्टी की सरकार थी, जब दिल्ली उनको याद थी, जब दिल्ली के लिए पानी जाता था। अब हरियाणा भी भूल गए, दिल्ली भी भूल गए, राजस्थान भी भूल गए। और अगर इसी तरह से चलता रहा, जिस तरह से वो कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी कि पंजाब से भी साफ। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस वो कह रहे हैं कि पानी नहीं देंगे, वो स्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो है सभी दल इकट्ठे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए उनका अपना भाव है, हमारा हरियाणा का अपना भाव है, हरियाणा की अपनी सोच है, पंजाब की अपनी सोच है, अपनी अपनी सोच है। हमारे हरियाणा के अधिकारों के लिए हरियाणा का पोजीशन अपोजिशन सब एक है। अच्छा डॉक्टर साहब, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, मुख्यमंत्री यहाँ थे, 3.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ पंजाब के अंदर है। ये ऐसा टाइम फ्रेम किया गया है जो पानी बंद किया गया है, इसके पीछे क्या लॉजिक लगता है आपको? इसके पीछे कोई ना कोई, देखो ऐसा है, ये तो आप पार्टी वाले छोटी राजनीति तो करते हैं, छोटी सोच के लोग हैं, इनको मानवता से इनसे तो कोई मतलब रहता नहीं है। अब आप देखें कि हरियाणा के हिस्से का जो पिछले साल पानी मिला, पिछले साल पानी मिला कि नहीं? पिछले साल सरकार किसकी थी? इन्हीं की सरकार थी, क्योंकि दिल्ली बीच में थी। दिल्ली को पानी जाना था तो हरियाणा को मिलना था, तभी दिल्ली को पानी पहुंचेगा। अब दिल्ली में सरकार नहीं है, अब अपनी अच्छी राजनीति पे आ गई। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि अच्छी राजनीति लोग सब समझते हैं, लोगों को सब पता है कि किस तरह की बातें हो रही है। और एक बात बताओ, ये तो पानी तो एक ऐसी चीज है, वो बुजुर्ग के घर में पानी से भी पतला किए। पानी तो एक ऐसी चीज है, आने जाने वाले मेहमान को सबसे पहले पानी दिया जाता है, सबसे पहले। और एक तरफ पंजाब कहता है भाई हरियाणा के साथ मेरा भाईचारा है, दूसरी तरफ ऐसी बातें करता है। अच्छा, विपक्ष ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पहलगांव में हमला हुआ था, उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पानी का मुद्दा छेड़ रहे हैं। देखिए पहलगांव का जो हमला है देश के ऊपर, कोई एक किसी राज्य स्टेट के ऊपर हमला नहीं, पूरे देश के ऊपर। 140 करोड़ का देश पहलगांव के हमले के लिए एक है, बिल्कुल एकजुट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए 140 करोड़ का देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। और मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने देखा होगा, 5 सैंक्शन तुरंत लगाई। और आज पाकिस्तान के होश उड़े हुए हैं, उसको नींद नहीं आ रही है। वो कभी अमेरिका से बात कर रहा है, कभी रशिया से बात कर रहा है, इस बात के लिए वो बीच बचाव करे। यूएनओ से बात कर रहा है कि बीच बचाव करे और भारत को समझाएं कि भाई वो युद्ध ना करे। उसके हवा खिसकी हुई है पाकिस्तान की, लेकिन उसने जो काम किया है, जो जितना घिनौना काम किया है, उसके लिए किसी के दरबार में कोई माफी नहीं। सर जिस तरह एक तरफ तो सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सर्वदलीय बैठक में कहते हैं कि हम नायब सैनी के साथ हैं, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि नायब सैनी लव लेटर खेल रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। वो कोई बात, वो अनऑफिशियल बातें कुछ और हो, लेकिन जब कल सर्वदलीय बैठक हुई है, वो निचोड़ है, उसमें सब एक। सर अगर पंजाब नहीं मानता है तो क्या हरियाणा के रास्ते भी बंद कर देने चाहिए, ऐसे आप ही के नेता कह रहे हैं? पंजाब ऐसा पंजाब मानेगा क्यों नहीं है? मानेगा क्यों नहीं? नेचुरल रिसोर्स है, सबका मानेगा पंजाब। एसवाई का मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के अंदर फैसला दिया। अब कह रहे हैं कि जो अब वो आएगा, एसवाई का भी आएगा, सब आएगा, सब मिलेगा। जातिगत जनगणना हो रही है, उसको लेकर किस तरह के हैं? जनगणना का सारा देश स्वागत करता है भाई, पूरा देश स्वागत करता है जनगणना। सवाल तो ये है डॉक्टर साहब, पक्ष और विपक्ष की बात थोड़ी है, तो देश के हित का काम। पहले भारतीय जनता पार्टी मना करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी का सारे हर बात में तो करते हैं। क्या करे हो? भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के लिए मना करती थी, वो कहती है कि 4 ही जातियां हैं देश के अंदर, ये जातियों में कांग्रेस डिवाइड करना चाहती है। अब एकाएक जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक ली और फैसला कर दिया। हर चीज का एक सोच समझ करके सारा काम होता है, बातें आती रहती हैं। तो सरकार ने देखा कि जाति जनगणना देश के हित में कर दिया, उसमें क्या है? पहले मना कहाँ कर रहे थे? पहले भी मना नहीं कर रहे थे,
पहले कुछ स्टेटमेंट दिया थी था कि भाई 4 है, किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब, 4 जातियां। तो 4 अब भी 4 ही है। अब भी अगर आप देखोगे जाति जनगणना के बाद भी आप अगर बांटोगे मोटे तौर पर इन 4 हिस्सों में बटेगा। डॉक्टर साहब 11